उमर अब्दुल्ला साहब को पहले दिन गाड़ियां भी बहुत कैवलकेड मिल गया, और क्या चाहिए। आपकी पार्टी पे एलिगेशन लग रहे हैं कि जिस तरह से सजादून साहब हैं या पीडीपी हैं वो बैकडोर साहब को सपोर्ट कर रही है असेंबली में ताकि एनसी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। उनके अपने एमएलए खुद ही डिस्टेबल हो जाएं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। जिस तरह से और भी खबरें आ रही थी कि बीजेपी शैडो कैबिनेट बनाएगी अगर सरकार काम नहीं कर पाई। नहीं, तो शैडो कैबिनेट डजंट मीन्स कि हमने कोई ऑफिस चलाना है, हमने कोई हुक्म जारी करने। शैडो कैबिनेट मीन्स कि हमारे एमएलए एक एक दो दो डिपार्टमेंट लेंगे, उस पर पूरी स्टडी करेंगे, लोगों की एस्पायरेशंस देखेंगे और उस डिपार्टमेंट को काउंटर करेंगे असेंबली में और सड़क पे। मसूद साहब, आप मुझे बताइए, अब शेख खुर्शीद उसको कंपेयर करेंगे, आप उसको लड़ाई रखेंगे आप बीजेपी के साथ, तब ये तो बड़ा तज्जुब होता है। डेली वेजर्स, वोकेशनल टीचर्स या रैब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर हम सत्ता में होते तो हम सत्ता से ही इसको हल करते, लेकिन अभी हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की लड़ाई की भूमिका निभाकर हम डेली वेजर्स और ऑल वोकेशनल हो या रहबर कोई एम्प्लॉई हो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ हैं सुनील शर्मा जी, बीजेपी के और एलओपी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं जो बजट में आजकल बहस हो रही है और जिस तरह से कल एक एनसी के लीडर ने कहा कि एलओसी के उस पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और इस बार डेवलपमेंट नहीं है। देखिए, बजट सेशन जो चल रहा है मसूद साहब, मुझे लगता है कि ये लोगों की एस्पायरेशंस यहाँ पे एड्रेस होती हैं और जिस प्रकार से सरकार ने अपना मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट करना होता है गवर्नर एड्रेस में, उसमें तो कहीं कुछ दिखने को नहीं मिला है। वो सारा मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं का बखान वहाँ पे है। और मैंने परसों भी कहा था कि ये टोटल एंडोर्समेंट किया है मोदी के विजन को जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है। लेकिन कल जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज़ ने पाकिस्तान प्रेम वहाँ पे दिखाया, उसका हमें बहुत अफसोस है, बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। और कल भी हमने ऑब्जेक्शन की वहाँ पे, हालांकि उनने सफाई भी दी, लेकिन केवल इन चीज़ों से मुझे लगता है कि स्टेट की बेहतरी नहीं हो सकती है, राज्य तरक्की नहीं कर सकता है। एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए जो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बहुत उम्मीद थी इस सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो मुझे लगता है कि नाउम्मीद में बदली जा रही है अभी। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से सेंटर से 41,000 करोड़ का बजट मिला, उसमें से 10,000 करोड़ पुलिस के लिए और 31,000 करोड़ जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कंप्लीट करनी है उसके लिए फंड्स मिले हैं। जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिली, तो किस तरह ये सरकार अपने वादे और जो मैनिफेस्टो के देखिए, आपको लगता है कि ये विदाउट सेंटर की सपोर्ट हो रहा है? यहाँ पे जो 4 लेनिंग हो रही है, यहाँ पे एक्सप्रेस स्पॉन्सर स्कीम के अलावा जो मैनिफेस्टो नहीं, और किस लिए चाहिए? स्कीम्स के लिए नहीं, इनको अपने घर बनाने के लिए चाहिए क्या? जो आज तक हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेशल पैकेज क्या पैकेज, किसके लिए, किन चीज़ों के लिए चाहिए? इंडस्ट्री के लिए चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए। हर सेक्टर में मसूद साहब पैसा मिल रहा है। अब इनके घरों को और ज़्यादा सजाने के लिए तो नहीं मिलेगा ना। किसके लिए चाहिए? मुझे एक सेक्टर बताइए जहां पे आप जल जीवन मिशन लीजिए, 13,000 करोड़ रुपया उसमें लीजिए। आप आरडीडीएस लीजिए, पीडीडी के लिए हज़ारों करोड़ रुपया आपको मिला हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, लाखों करोड़ रुपया आपको मिला है। तो किसके लिए पैसा चाहिए? उमर अब्दुल्ला साहब को पहले दिन गाड़ियां भी बहुत कैवलकेड मिल गया, और क्या चाहिए? आपकी पार्टी पे एलिगेशन लग रहे हैं कि जिस तरह से सजादून साहब हैं या पीडीपी हैं वो बैकडोर साहब को सपोर्ट कर रही है असेंबली में ताकि एनसी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। डिस्टेबलाइज कैसे होंगे? एनसी तो बड़ी मेजॉरिटी में। हम डिस्टेबलाइज उस वक्त करते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई पार्टीज़ मिलकर चल रही हों। डिस्टेबलाइज हम कर ही नहीं सकते हैं। मेजॉरिटी में हम अपोजिशन का रोल निभाएंगे, उसमें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपोजिशन कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ करेंगे। हाँ, उनके अपने एमएलए खुद ही डिस्टेबल हो जाएं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। जिस तरह से और भी खबरें आ रही थी कि बीजेपी शैडो कैबिनेट बनाएगी अगर सरकार काम नहीं कर पाई। नहीं, शैडो कैबिनेट डजंट मीन्स कि हमने कोई ऑफिस चलाना है, हमने कोई हुक्म जारी करने। शैडो कैबिनेट मीन्स कि हमारे एमएलए एक एक दो दो डिपार्टमेंट लेंगे, उस पर पूरी स्टडी करेंगे, लोगों की एस्पायरेशंस देखेंगे और उस डिपार्टमेंट को काउंटर करेंगे असेंबली में और सड़क पे। शैडो कैबिनेट डजंट मीन्स सेक्रेटेरिएट में आएंगे हम हुक्मनामा जारी करेंगे। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने यह कहा कि मैंने सुना कि बीजेपी की जो सुनील शर्मा है उन्होंने कहा कि जो इंजीनियर का हाल हुआ है अगर इसी तरह ये भी चलेंगे इनका। मसूद साहब, आप मुझे बताइए, अब शेख खुर्शीद उसको कंपेयर करेंगे, आप उसको लड़ाई रखेंगे आप बीजेपी के साथ,
तब ये तो बड़ा तज्जुब होता है। हाँ, जहाँ तक उनकी हरकतों की बात है, मैंने उन्हें कहा कि मैंने उनके भाई को भी असेंबली में इन्हीं हरकतों में देखा है, ये कम से कम बाज आएँ, ये कोई दूसरी लाइन पकड़ें, उसी अगर ट्रैक पे चलें तो जो हश्र उसका है वही इसको अभी देखने को मिलेगा। जिस तरह से पीडीपी ने बिल लाया कि जो डेली वेजेस है उनको रेगुलाइज किया जाए डॉक बेस्ड एम्प्लॉयज़ को, और उसके बाद शराब की बैन के लिए बिल लाया, किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये बिल्स लाना जो है डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन के लिए हमने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था। जहाँ तक पीडीपी के बिल्स की बात है, उसमें उनकी अपनी लाइन है, हमारी अपनी लाइन है, हमारे अपने बिल्स हैं, हमारा अपना एजेंडा है। पीडीपी अपने एजेंडा पे काम करे जो उनको करना है। आप क्या करेंगे डेली वेजेस के लिए? और सबसे अहम सवाल ये है कि वो वोकेशनल टीचर्स हैं, डेली वेजर्स, वोकेशनल टीचर्स या रेबरेज जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर हम सत्ता में होते तो हम सत्ता से ही इसको हल करते, लेकिन अभी हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की लड़ाई की भूमिका निभाकर हम डेली वेजर्स और ऑल वोकेशनल हो या रेहबर कोई एम्प्लॉई हो, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।